हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल अविनाश एजुकेशन पॉइंट में। आज हम देखने वाले हैं मैट्रिक क्लास 10th का जो है सेकेंड पाली में जो पूछा गया है संस्कृत का क्वेश्चन है ना। तो उसका ऑब्जेक्टिव पूरा सही आंसर हम देने वाले हैं, 100% सही आंसर हम देने वाले हैं दोस्तों आज। और हमारे पास जो है सेट नंबर जे सेट नंबर है। कौन सा सेट नंबर है? जे सेट नंबर है। आप लोग इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको जो है सेट से कोई मतलब नहीं है ना। सेट से कोई मतलब नहीं है, आपको जो है मतलब है क्वेश्चन से। क्वेश्चन उल्टा पुल्टा हो सकता है और मेरे पास सेट जे है। अगर आपका भी सेट जे है तो आप डायरेक्ट मिला सकते हैं, नहीं तो पढ़ लीजिए, कहीं कहीं से मिला सकते हैं, है ना। चलते हैं, आपका इस कीमती समय को नहीं गंवाते हुए अपना टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अपना आंसर की ओर बढ़ते हैं, है ना। फटाफट आंसर कराते जाएंगे एकदम शॉर्टकट में, है ना, क्योंकि कल सामाजिक विज्ञान का आप लोग को एग्जाम देना है। तो पहला क्वेश्चन ये कहता है, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो इंद्र ने कर्ण से छल जो है अर्जुन की सहायता के लिए किया। इंद्र चाहता था कि अर्जुन जीत जाए, है ना। तो ऑप्शन एक का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, है ना। अब आते हैं ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 2 में आते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये कहता है, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है? कर्णभार रूपक के रचनाकार है बाबू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कवि महाभास जी हैं, महाकवि भास जी हैं, है ना। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, प्रश्न नंबर सी में। तो प्रश्न नंबर सी ये कहता है कि अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज कर्ण को कहा गया है बाबू, कर्ण को कहा गया है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये की गणना जो होता है संकुचित हृदय वाले करते हैं। कौन करते हैं? संकुचित हृदय वाले, है ना। हमें आशा है, आशा और उम्मीद दोनों है कि आप लोग को एग्जाम आज बहुत ही अच्छा बेहतरीन तरीका से आप लोग लिखे होंगे और ऑब्जेक्टिव बनाए होंगे। और जो है अभी तक जितना बताया उसमें से काफी सही बनाए होंगे, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सपोर्ट कीजिए हमें, क्योंकि न्यू चैनल है भाई। आप लोग देख ही रहे होंगे, न्यू चैनल है और आगे बढ़ाइए चैनल को, है ना। आप ही लोग तो बढ़ा सकते हैं ना, क्या बात तो सही है ना। तो अब आते हैं 5 नंबर में, है ना। तो शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 6 में। 6 में विरत संहिता के रचनाकार कौन है? विरत संहिता के रचनाकार वराहमिहिर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दोस्तों, है ना। अब 7 नंबर में आते हैं, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया? तो आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया। 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं 8वां नंबर में। 8वां नंबर में भीखन टोला देखने कौन आए थे? भीखन टोला देखने शिक्षक आए थे, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन आते हैं, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था बाबू? भीखन टोला में गांव में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। अब आते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन में। 10वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है, राम प्रवेश राम को छात्राणाम अध्ययनं तपः का उपदेश किसने दिया? तो राम प्रवेश राम को जो है छात्राणाम तपः का उपदेश जो है उनका गुरु जी दिए, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 का दोस्तों, है ना। अब आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन में। आप लोग को, हमें आशा है कि आप लोग को बहुत मजा आता होगा ऑप्शन मिलाने में। और क्यों क्यों मजा आता होगा? क्योंकि आप जो है आज बहुत ज्यादा ही सही बनाकर आए होंगे, इसीलिए मजा आता होगा। अगर मेरा बात आप सही है, आप लोग सही बना के आए हैं, तो एक बार खटाखट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना दोस्तों। चलिए आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन में। 11वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना किया? तो आर्य समाज की स्थापना किया स्वामी दयानंद ने 1824 ईस्वी में, है ना। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे पटना है स्थित है। 12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर में आते हैं। 13 नंबर बोलता है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो काव्य मीमांसा हो जाएगा दोस्तों, काव्य मीमांसा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 का। अब 14 नंबर में आते हैं, छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या है? तो आत्मा है, सूक्ष्म रूपी गुफा में स्थित रहता है। 14 का सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, है ना। 15 में आते हैं बाबू। 15 में कहता है, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? तो नदियां समुद्र में जो है 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि नाम और रूप को छोड़कर मिलती है नदियां समुद्र में बाबू, है ना। अब आते हैं 16 नंबर में। ने 16 नंबर का बोलता है, नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा? तो नेच्छामी नेच्छामी जो है शक्र ने बहुत बार कहा, है ना। तो 16 का क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। मजा आ रहा है ना? बहुत सही कर रहे हैं आप लोग, बहुत सही मिल रहा है आप लोग का, है ना। यही तो उम्मीद था आप लोग से। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग हुआ? कौनते शब्द का प्रयोग हुआ? पथिक ने किया, है ना। पथिक ने किया। हम लोग को हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है 50 में 50 बनाकर आए होंगे और आए भी हैं। ऑफलाइन का स्टूडेंट जो है 50 में 50 आज बना के आए हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त था, सभी पढ़ाया हुआ में से आया है ना।
हाँ, आप लोग को भी अगर सही हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें इस न्यू चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए आप लोग, है ना। अब आते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन में। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से संकलित है बाबू। किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से। 18वां नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा आंसर बाबू, है ना। अब आते हैं 19 नंबर में। आहा महापांगे पतितोषी किसने कहा? तो बाघ ने कहा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाघ ने, ये बात जो है बाघ ने कहा। 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुतरू। अब आते हैं नोनू बुतरू, देखना है 20 नंबर का। मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि जी हैं, ऑप्शन नंबर बी 20 का। 21 नंबर आते हैं नोनू। 21 नंबर में है क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तू तामंतु है ना, क्रीडतु है, लोट लकार का डी नंबर हो जाएगा ऑप्शन। 22 में आते हैं। 22 में तेह पद का मूल रूप क्या है? तेह पद का मूल रूप तत् हो जाएगा। 23 नंबर में आते हैं। अब ध्यान से आप मिलाइएगा आप लोग, है ना। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज्यादा ही सही किए होंगे, है ना। 50 में बहुत ज्यादा क्या, 50 में 50 तो बना ही लिए होंगे, ज्यादा बनाना भी होगा तो आप लोग ज्यादा कैसे बनाएंगे, है ना। 50 में 50 ही तो है। अब 23 में आते हैं। नवरात्रम में कौन सा समास है? नवरात्रम में दिग्गु समास हो जाएगा, 23 का ए नंबर हो जाएगा। 24 में आइए बाबू। 24 में बोलता है तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में कौन है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्याहीन, है ना। अब 25 में आते हैं। लतायाम में कौन सा विभक्ति है? लतायाम, लतायाम में हो जाएगा आपका सप्तमी विभक्ति। क्या हो जाएगा? सप्तमी विभक्ति हो जाएगा दोस्तों। अब आते हैं, अगर अभी तक आप मेरा चैनल को सपोर्ट नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अब आते हैं हम कौन सा नंबर? 26 नंबर। अब 26 नंबर में, एक सेकंड, 26 नंबर में क्या कहता है? नग्य समास का उदाहरण है, अनर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 का ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 27 में आते हैं बाबू। 27 में क्या कहता है? उत्तम शांति किसे बताया गया है? उत्तम शांति क्षमा को बताया गया है, क्षमा से शांति मिलती है ना। 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं बाबू, क्या है 28 में। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक जो है वो गौतम जी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। 28 का सी हो जाएगा। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में, एक सेकेंड। 29 नंबर क्वेश्चन में, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में दुख का विषय क्या है? दुख का विषय अशांति है। 29 का बी हो जाएगा। अशांति से ही दुख पैदा होता है। किससे दुख पैदा होता है? अशांति से दुख पैदा होता है, समझे, अशांति से। अब आते हैं 30 नंबर में। कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? तो सोना देना चाहा, ऑप्शन नंबर डी 30 का। 31 में आते हैं। 31 का है, 31 का आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक ना, हम थोड़ा सा कंफ्यूजन में है इसमें। अब 32 में आते हैं। निवेदनम में उपसर्ग है, निवेदन में उपसर्ग हो जाएगा नी, ऑप्शन नंबर डी, 32 का डी। 33 में आते हैं। 33 बोलता है किस शब्द में परि उपसर्ग है? तो परि उपसर्ग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिणाम में, है ना। 34 32 नहीं हुआ है, अच्छा 33 तो हो गया। 34 में आते हैं। 34 तस्मीन पद का मूल रूप क्या है? 34 में है तस्मीन शब्द का मूल रूप तत्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे, है ना। 35 नंबर क्वेश्चन के, एक सेकंड। 35 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि 35 नंबर क्वेश्चन में किस पद में समाहार दिग्गु समास है? तो दिग्गु समास जो है ऑप्शन नंबर ए पंचतंत्रम में हो जाएगा। 36 में आते हैं। 36 में घन इव स्वाम, घन इव श्यामा का समस्त पद क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, घनश्यामा। 36 का। 37 में आते हैं। इच्छति किस धातु का मूल रूप है? तो इच्छ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 में आते हैं। 38 में, है ना, 38 में क्या बोलता है? भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति का मूल रूप क्या होगा? तो भवताम होगा, 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब 39 में आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में ये बोलता है विभेति में कौन सी धातु है? विभेति में भी धातु राइट आंसर होगा बाबू, भी धातु। 39 का बी आंसर होगा। अब 40 में आते हैं। सखा पद का मूल रूप क्या है? तो सखी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 40 का। अब आते हैं 41 में। फटाफट लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और चैनल को आगे बढ़ाते जाइए, दोस्तों के पास शेयर करते जाइए, है ना बाबू। चलते हैं अब आगे 41 नंबर। 41 नंबर में क्या कहता है? भारत महिमा पाठ में
किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? तो भारत महिमा पाठ में जो है भारत की महिमा किया गया है। किसका? भारत की महिमा का गुणगान किया गया है। अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन में। 42 नंबर क्वेश्चन में गायन्ति देवा पुरुषा श्रुत्वात्, यह पद किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो है 42 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भारत महिमा पाठ से लिया गया है, गायन्ति देवा ... पुरुषा श्रुत्वात्, है ना। अब आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत देश में होगा। 43 का ऑप्शन नंबर ए, है ना। 44 में आते हैं भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से संकलित है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विष्णु पुराण से संकलित है बाबू। हाँ, 44 का ऑप्शन नंबर ए। हमें आशा है कि आप लोग को बहुत ज्यादा ही अभी सही होता जा रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ही आसान है ना। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए बाबू, देशभक्ति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 का। अब आते हैं 46 में भारत किससे सदा सेवित है? नदियों से, पर्वतों से, सागरों से, इनमें सभी से, मतलब कि भारत जो है इनमें सभी से सेवित है। नदी, पर्वत, सागर सभी है, इनमें सभी होगा, है ना। अब आते हैं नूनू बुतरू 47 नंबर में, है ना। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है आगत्य पद का प्रकृति प्रत्यय है। आगत्य 47 नंबर का क्वेश्चन कहता है आगत्य पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाए, आगम लेप, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। अब 48 में आते हैं किरजोर और कत, किरजोर कत में कौन सा पद बनेगा? कीर्तवान, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 48 का ऑप्शन बी बनेगा। 49 में आते हैं पांडव में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्न, है ना। अब 50 में आते हैं किम जोड़ त्रल से कौन सा अव्यय बनेगा? कुत्र बनेगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 50 का ऑप्शन नंबर बी कुत्र सही आंसर होगा। अब आते हैं 51 में लंबोदरा में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर डी। हर एक टेस्ट में आप लोग को बताया गया है ये सब क्वेश्चन, है ना। लगभग इसमें से सीधा लड़ गया है 65 से 70 क्वेश्चन आप लोग को डायरेक्ट लड़ा है, डायरेक्ट 70 क्वेश्चन लड़ा है। ऑफलाइन का बात करते हैं, ऑनलाइन नहीं, है ना। अब यत सर्वनाम आम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह, है ना। यह यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, यह होगा, है ना। 52 का ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं नूनू बुतरू 53 नंबर, एक सेकंड, 53 नंबर, हाँ आ गए हैं 53 नंबर पे। अब बोलता है कृतु किस शब्द से बना हुआ है? तो कृतु जो है आपका कर्ता से बना हुआ, ऑप्शन नंबर बी, है ना। 54 में आते हैं कौन क्रिया के संपादन से स्वतंत्र होता है? ये आप लोग कर लीजिएगा 54 नंबर, ठीक ना। अब आते हैं हम 55 नंबर में। 55 नंबर बोलता है दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है? द्रक्षति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 55 का, है ना। 56 में आते हैं। 56 में बोलता है 56 में बोल रहा है जल मग्नम, अम का समस्त पद क्या होगा? जल मग्नम, तो जल मग्नम का समस्त पद होगा ऑप्शन नंबर डी, जल मग्नम, ऑप्शन नंबर डी। 55 का ऑप्शन नंबर डी। 57 में आते हैं समास में किसका मेल होता है? वर्णों का नहीं, पदों का मेल होता है, ऑप्शन नंबर सी, पदों का मेल होता है समास में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 57 का। 58 में आते हैं साध्वे किस विभक्ति का रूप है? साध्वे तो चतुर्थी विभक्ति का रूप है, साध्वे आ रहा है, इसका ट्रिक भी बताए थे और अच्छे से समझाए भी थे, है ना। चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा 58 का। और आइए आप 59 नंबर पे, 59 नंबर में कहता है पठेयु किस लकार का रूप है? तो पठेयु जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विधिलिंग लकार का है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। अब आते हैं बही के योग से, 60 नंबर क्वेश्चन में बोलता है बही के योग से कौन सी विभक्ति होती है? बही के योग से कौन सी विभक्ति होती है? तो 60 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तृतीया विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा राइट आंसर। अब 61 में आते हैं बाबू दोनों बुतरो। 61 में देखो भवंती किस धातु का रूप है? तो भवंती जो है भू धातु का रूप है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 61 का।
अब आते हैं बाबू 62 नंबर में। 62 नंबर बोलता है दृष्टवान पद में कौन सा प्रत्यय है? दृष्टवान 62 नंबर कत्वतु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छे तरीके से बताए थे, है ना। अब आते हैं 63 में। 63 में अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? अंत्येष्टि संस्कार अंत में होता है, जब मर जाते हैं तब श्राद्ध सुपंडी करवाता है ना। अब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 63 का। अब 64 में आते हैं बाबू। 64 में बोलता है जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? अच्छे से तोड़ तोड़ के समझाए थे, 3 संस्कार होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 64 का, है ना। अब आते हैं 65 नंबर में बाबू। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाल समाचार देखते हैं 65 का। 65 का हाल समाचार है परावर्तन। परावर्तन बोलते हैं, साइंस में कहाँ चले गए? अच्छा, संस्कृत है ना। चलिए, समावर्तन है। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समावर्तन संस्कार का उद्देश्य ये है गुरु गृह से गुरु गृहग्रस्त जीवन में प्रवेश करना। 65 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, है ना। आप लोग तो मारे ही होंगे, नहीं मारे होंगे तो अगला मारे होंगे, दोगुना है ना। 85 तो बनाना है, दिक्कत क्या है फिर। चलिए, ज्यादा अगर मान के चलिए आपको 5 ठो 10 ठो या 4 ठो 5 ठो गलती हो गया तो हताश निराश नहीं होना है बाबू। निराश तो बिल्कुल होना ही नहीं है ना। ज्यादा निराश होइएगा तो, और 2 दिन बचा हुआ है सामाजिक विज्ञान विज्ञान, है ना। 2 दिन का एग्जाम आपका खराब चले जाएगा, इसलिए हताश उदास नहीं होना, एकदम मस्ती से खुशी से एग्जाम दीजिए और मिलाइए और जितना होगा, और हताश होना नहीं है। और मेरा बात को अगर अच्छा लगा, अच्छे से समझते हैं हमारी बात को, एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना, क्योंकि आप लोग हैं तभी तो हम वीडियो बना रहे हैं। अब आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन में। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? ब्याह शादी हो जाता है ना, तब घर बसा लेते हैं, गृहस्थ जीवन में आ जाते हैं, है ना दोस्तों। 66 का बी हो जाएगा। 67 में आते हैं लाजा होम। लाजा होम कर्मकांड। होम कर्मकांड कहाँ होता है? ब्याह शादी में करवाता है ना, विवाह संस्कार हो जाएगा। अब आते हैं, कितना बार अच्छे ढंग से बताए थे कि नहीं, है ना। ऑफलाइन वाले को, ऑनलाइन वाले को नहीं। ऑनलाइन वाले को अब इस बार से करवाएंगे, है ना। इस बार से हर चीज ऑनलाइन वाले को होगा। अब ऑनलाइन वाले को इस बार से हर चीज होगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, नए विद्यार्थी, है ना। अब गायिका 68 में जो है गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 68 का। 69 में आते हैं, किस पद में ठक प्रत्यय है? ठक प्रत्यय ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 69 का ऑप्शन नंबर डी साहित्यिक सही हो जाएगा। साहित्यिक सही हो जाएगा, है ना। अब आते हैं नूनू बुतरो 70 नंबर में। आइए बुतरो 70 नंबर। भगवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? भगवती में डिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अब ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि सब नहीं करवा सकते, है ना। अब आते हैं 73 नंबर, है ना। आप अगर हमें कंफ्यूजन रहेगा तो हम आपको गलती नहीं बताएंगे, है ना। कंफ्यूज है तो कंफ्यूज है, गलत नहीं बताने का, जो मन सो नहीं, है ना। जो नहीं जानते हैं कंफ्यूजन में है, सिंपल है, कंफ्यूजन है। अब आते हैं 63 नंबर है। आप लोग को गुमराह किसी को करके कोई फायदा नहीं, गुमराह नहीं करता। चलिए, अब आते हैं आगे। आगे कितना नंबर? 73 नंबर में आते हैं। फोन ले जाओ, वहां पर फोन आ रहा है। 73 नंबर में आते हैं। 73 नंबर है कि निक्सा अव्यय के योग औग में कौन सी विभक्ति होती है? 73 नंबर है, निक्सा अव्यय के योग से द्वितीया होता है, द्वितीय विभक्ति में होती है, ऑप्शन नंबर डी। 73 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 73 का ऑप्शन नंबर डी, है ना। अब आते हैं 74। संभव बोलता है, संभव उपसर्ग पूछ रहा है बाबू, संभव यानी कि सम होगा, म में हलंत होगा, नुनु बुतरू म में हलंत होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 74 का, है ना। अब आते हैं बाबू 75 नंबर। क्या, कहाँ तक थे हम लोग? 74 में थे ना। अब आते हैं नुबुत्रो 75 नंबर। कट गया है, अच्छा चलिए आ गया, है ना। 75 में है, निश्चला में कौन सा संधि है? निश्चला में व्यंजन संधि होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा 75 का, है ना। अब आते हैं 76 नंबर। इस्ततः में, इस्ततः का संधि विच्छेद क्या होगा? इस्ततः का ऑप्शन नंबर बी, इत जोड़ अस्ततः, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 76 का सही आंसर। 77 में आते हैं। 77 में कर्मवाच्य आज के 70 में क्या है? कर्मवाच्य के एक कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? तो कर्म में जो है द्वितीय विभक्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए 70 का। 78 में होता है, 78 में बोलता है सर्वतः के योग से, योग में कौन सी विभक्ति होती है?
सर्वतः के योग में तो द्वितीय विभक्ति होती है बाबू ऑप्शन नंबर सी नुनुबुत्रु, समझे ना। हाँ, अब आते हैं 79 नंबर, निह जोर गतम की संधि विच्छेद क्या होगा, निह जोर गतम तो निर्गतम, ऑप्शन नंबर बी 79 का। 80 में आते हैं, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग होगा, दुर्गति, दूर, र में हलंत होगा नुनुबुत्रु, र में हलंत, 80 का ऑप्शन नंबर सी। अब 81 में आते हैं, 81 का क्वेश्चन बोलता है मंदाकिनी वर्णम पाठ, मंदाकिनी वर्णम पाठ महाभारत के किस कांड से संकलित है, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है महाभारत के अयोध्या कांड से संकलित है, ऑप्शन नंबर सी 81 का बाबू, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आप लोग बहुत ज्यादा ही खुश होंगे क्योंकि आप लोग का एग्जाम आज का बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था और आप लोग का अच्छा सही भी हो रहा है। अगर हाँ सही हो रहा है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। अब आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन में, दान किसको देना चाहिए, दरिद्र को, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब थोड़ा फास्ट में चलते हैं, आसान है। मैथिली भाषा के कवि कौन है, विद्यापति है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 83 का। 84 में आते हैं, अलस कथा में आग कब लगाई गई, जब सब सो रहे थे तब लगाई गई, 84 का सी नंबर होगा बाबू, है ना। अब आते हैं 85 में, 85 का बोलता है सर्व शुक्ला सरस्वती किसने किसे कहा, तो दंडी ई और विजयांका होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 85 का। 86 आते हैं, लौकिक संस्कृत साहित्यिक में लगभग कितनी कविता पद मिलते हैं, 24 मिलते हैं, ऑप्शन नंबर सी 86 का। 87 में राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे थे, तो सीता को दिखा रहे थे, सिंपल है ना। 87 का क्या होगा बाबू, 87 का बी होगा, है ना। अब आते हैं 88 नंबर, 88 में क्या बोलता है, शिक्षा क्षयं गच्छति रिक्त रिक्त स्थान अन की उचित पद क्या होगा, ज्ञातात होगा, ऑप्शन नंबर सी 88 का, है ना। अब आते हैं 89 में बोलता है ना, स्थिति सक्रिय मूला ही के न धावंती जवंतः, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, यह उक्ति जो है अलस कथा पाठ से उद्धित है ना, ऑप्शन नंबर ए आंसर वो हो जाएगा, है ना। 90 में आते हैं अब बाबू, 90 का क्वेश्चन ये कहता है कि विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी, विजय भट्टारिका जो है चंद्रादित्य की पत्नी थी, 90 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा बाबू, है ना। अब आते हैं 91 में, किस पद में तुमुन प्रत्यय है, तो गंतुम पद में तुमुन प्रत्यय है, नुनुबुत्रु 91 का बी हो जाएगा, है ना। चलिए अब आते हैं 92 नंबर में, प्रत्यहम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रत्यहम शब्द का संधि विच्छेद होगा प्रतिजोर अहम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा बाबू, लगा लीजिएगा, है ना। आप लोग सही लगाए होंगे, एकदम सही लगाए होंगे। अब आते हैं 93 में, मनह जो रथा की संधि क्या होगी, मनह जो रथा का संधि होगी मनोरथ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब 94 में आते हैं, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता है, क्या कहते थे, तो ब्रह्मचारी कहते थे, पहले जो है शिष्य को ब्रह्मचारी कहते थे, है ना। अब आते हैं 95 नंबर, 95 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि अंतिम शिक्षा संस्कार क्या है, अंतिम शिक्षा संस्कार सबसे अंतिम समावर्तन संस्कार है। यहाँ पर क्या होता है कि गुरुगृह से जो है बच्चे जो है विदा कर दिए जाते हैं और वो जो है विवाह संस्कार में प्रवेश करने योग्य हो जाते हैं, कब, समावर्तन संस्कार में। 95 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 96 नंबर में, 96 लक्ष्मी किसके पास जाती है, तो परिश्रमी के पास जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, है ना। 97 में आते हैं दोस्तों, विद्या की रक्षा किससे होती है, विद्या की रक्षा योग से होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 97 का। 98 में आओ बाबू नुनुबुत्रु सब, है ना। अगर इतना तक अगर आपको अच्छा लगा और आप सही बनाए होंगे तो प्लीज 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 एक बार जरूर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, है ना। 98 में आते हैं, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुख देने वाला क्या है, सुख देने वाला अहिंसा है, अहिंसा से सुख मिलता है ना। अहिंसा से क्या मिलता है, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करने वाला, इससे क्या मिलता है, सुख मिलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 98 का। और 99 में आते हैं, चयनम का संधि विच्छेद है, चयनम का संधि विच्छेद होगा, चयनम का संधि चेज और अनम होगा बाबू, है ना। कल जो है परसों जो है हिंदी में पावन का पूछा था, पावन का संधि विच्छेद बहुत बच्चा गलती कर दिया, है ना। क्या होगा,
पौज और अन होगा ना, तो पेज पोज और अन मार के चले आया है स्टूडेंट। यही हाल यहाँ पर आप लोग किए होंगे शायद, है ना। चैनम, चेज और अनम होगा ऑप्शन नंबर सी 99 का। अब एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अगर अभी तक सपोर्ट नहीं की है तो कर दीजिएगा, है ना। लास्ट में होता है उज और अ के में से क्या बनेगा, कौन सा वर्ण बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वो बनेगा, है ना। अब हो गया समाप्त। अब कल जो है सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन आंसर, मतलब सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, आंसर की करवाएंगे, है ना। आप लोग सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अब कल।